नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ कुछ वाल्मीकि समाज से कुछ लोग। मैं आज सुबह वॉक करते टाइम रास्ते में मुझे कुछ लोग मिले जो अपनी लगन और निष्ठा के साथ लोगों की सेवा में लगे पड़े हैं। और हमारे समाज के सवर्ण समाज के कुछ लोग इस कदर महिलाओं पे लगातार उनकी आबरू पे हमला कर रहे हैं, उनकी इज्जत पे लगातार जिस तरीके से मतलब कि जाति के आधार पे महिलाओं के कपड़े उतारे जाते हैं इस समाज में। ये हमारे वाल्मीकि समाज के भाई और कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम सवाल करेंगे। तो सर, जिस तरीके से हाथरस कांड हुआ एक वाल्मीकि समाज की मनीषा वाल्मीकि को उनके साथ रेप किया गया और बहुत ही बेरहमी से रेप किया गया, उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया, जीभ को काट दिया गया। और आपको लगता है कि सरकार से आप किस मुद्दे के वे में आप बात करना चाहेंगे कि सरकार को क्या काम करना चाहिए? सरकार ने मैडम अपना काम कर दिया है। सरकार सीबीआई के अंडर में केस दे चुकी है। जो भी वहाँ से सीबीआई जांच होगी वो सबके सामने सचाएगा। अगर लड़की की मतलब जो इस तरह की हालत हुई है, अगर उसमें कोई भी आरोपी पाया गया तो उसको सरकार से हटके हम वाल्मीकि समाज भी सजा देंगे। हमारी विनती सरकार से यही होगी कि उस लड़की के साथ इंसाफ हो जी, और जो भी अपराधी इस केस के अंदर है तो सजा हो। हम इससे ज़्यादा मैडम कुछ नहीं कह पाएंगे। आप सीबीआई जांच की बात करते हैं, रातों रात पुलिस सबूतों को मिटा देती है, उस बॉडी की लड़की की लाश को जला दिया गया। और आपको लगता है कि सीबीआई जो किस सबूतों पे आधार पे उस लड़की को इंसाफ दिलाएगी? सबूत तो मिटा दिए गए हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सबूत तो मैडम सीबीआई तलाश करेगी ना। सीबीआई के अंडर में इसीलिए केस दिया गया है कि सीबीआई जहाँ तक भी होगी अपनी जांच करेगी, सबके सामने सच लाएगी और सच का ही इंतजार है। और इससे आगे बाद में हमारे अमित भाई साहब हैं, ससोदिया साहब। अगर वो लड़की निर्भया होती या किसी और अपर कास्ट से होती या कोई सवर्ण भारद्वाज या कोई भूमियार जाति से होती, क्या आपको लगता है कि उसको इंसाफ जल्दी मिलता? और उसे जल्दी मिलता। हमारे किस तरीके से समाज है तो इसे लेट करने लग रहे लोग छुपाने के बारे में। मतलब आपको लगता है कि जाति के आधार पे इस देश में इंसाफ मिलता है? हाँ जी, ये तो बात है। लेकिन क्या करना चाहिए वाल्मीकि पूरे समाज को? क्या अब इस केस से क्या उन्होंने सबक लिया जीवन में कि क्या करना चाहिए? आने वाले समय में लगातार ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। अगर इन्हें सजा नहीं मिली ना तो फिर तो ऐसा होता ही रहेगा। सजा तो मिलनी जरूरी है। इसके लिए आप लोग क्या काम करेंगे? कब झाड़ू छोड़ के कि आप लोगों को स्कूल जाना चाहिए, अपनी लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए, कि घर में बैठकर उनको उनके अधिकारों के प्रति उनको दबाना चाहिए? नहीं, शिक्षित करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का तो आपने नाम सुना होगा, ज्योतिबा फूले का। तो आप लोगों के समाज में किस तरीके से लगातार एक आइकॉन्स रहे हैं, उनसे एक प्रेरणा मिल सकती है? और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लगातार झाड़ू लगा रहे हैं और समाज बदले में हमें क्या दे रहा है? हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है, लगातार हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि झाड़ू से उठकर वाल्मीकि समाज को कुछ सोचना चाहिए? सोचना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए, उभरना चाहिए। और इस पे अगर ये मामला ठंडा पड़ गया ना तो फिर कुछ नहीं होने का। इस पे तो बिल्कुल इनको सजाई मिलनी चाहिए जिन्होंने ये काम करा। हम वाल्मीकि समाज की कुछ महिलाओं से बात करेंगे, किस कदर महिलाओं के लिए उनको क्या क्या काम करने चाहिए। मैडम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने हम लोगों के लिए क्या किया, किस कदर उन्होंने हमें अधिकार दिलाए, स्कूल जाने दिया महिलाओं को। तो आपको क्या लगता है कि झाड़ू छोड़कर हमें स्कूल जाना चाहिए महिलाओं को? हाँ, बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। तो बच्चों को पढ़ाना लिखाना हमें चाहिए। जरूरी ना ये काम हम करेंगे झाड़ू का। आप वाल्मीकि समाज के लोग ही झाड़ू क्यों लगाएंगे और कोई जाति का लोग झाड़ू क्यों नहीं लगाते? आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? काम तो ये हमें दिया ही गया है, पता ना क्यों दिया गया ये काम हमें, और काम क्यों नहीं मिला हमें। आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आईपीएस, जज, कलेक्टर बने? हाँ, ये सभी चाहते हैं। तो वो कैसे बनेंगे? वो झाड़ू लगाने से बनेंगे कि स्कूल जाने से बनेंगे? वो तो स्कूल जाने से बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे जब भी तो आगे बढ़ेंगे।
मैडम आपसे मेरा एक सवाल है कि महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार हुए हैं, तो महिलाओं को क्या करना चाहिए? इसमें पूरे वाल्मीकि समाज की महिलाओं को आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक सवर्ण समाज एक सवर्ण समाज की अगर ये घटना होती है तो सारी सवर्ण महिलाएं एकजुट हो जाती हैं। क्या वाल्मीकि महिलाओं को एक होकर हक के लिए बात नहीं करनी चाहिए? ऐसा कि इंसाफ मिलना चाहिए जी। जो आगे कांड हो रहा है इसका हमें पक्का इंसाफ मिलना चाहिए कि आगे से ये दुर्घटना ना हो। ये हमारे नीच जात के लिए ही क्यों हो रही है ऐसा? जी। हमारा सबसे यही अनुरोध है कि आगे से ये काम नहीं होना चाहिए और इसका हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो मतलब सबसे ज़्यादा आप इंसाफ की मांग करती हैं कि उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलकर उनको सजा मिलनी चाहिए ना, जो भी सरकार देगी जी तो वो मिलनी चाहिए ना। जब तो ना मिलेगी तो आगे से तो ऐसा ही होता रहेगा फिर। जी, वो लगातार घटनाएं होती रहेंगी। बिल्कुल होती रहेंगी, सुनवाई नहीं होगी। मोदी सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? मोदी सरकार से यही कि आगे से ये कांड ना करवाएं। योगी आदित्यनाथ के लिए आप कुछ, इस सरकार में ये तो राम राज्य है, इसमें तो सारे लोगों का सुरक्षित है, जिस तरीके से सपने हमारी सरकार ने दिखाए कि ये राम राज्य, इसमें महिलाओं की आबरू पे कोई आंच नहीं आएगी, और जब से हमारी सत्ता में योगी सरकार, मोदी सरकार, अब कुछ नहीं हुआ तो फिर आगे भी कुछ नहीं होगा जी। तो ऐसे ही होता रहेगा फिर ये सब कुछ। इसके लिए हमने सरकार को सत्ता में किस लिए बिठाया है? इसीलिए बिठाया है कि आगे से ये ऐसा कुछ क्यों हो रहा है जी। है? हम इनकी सेवा में जो लगे हुए हैं तो इसी तरीके से लगे हुए हैं कि हमारे साथ ऐसा होता रहे जी। तो सरकार को ये कि सरकार को सख्त से सख्त सजा दी जाए इन लोगों को जी। हमारी यही 9 से जो मांग है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वाल्मीकि समाज के कुछ लोग, किस कदर हाथरस में जो कांड हुआ उसको लेके सरकार से सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। ना ही इन्हें जाति से कोई मतलब है, ना ही धर्म से कोई मतलब है, लेकिन हमारी सरकार लगातार धर्म और धर्म की राजनीति इस कदर करती है कि इस औरत की अगर जाति एक बहुजन समाज से आती है, अगर वो वाल्मीकि है, अगर वो दलित है, तो उसको इंसाफ मिलने में न जाने कितने वर्षों का सामना करना पड़ेगा। अगर वो भारद्वाज और कोई भूमियार जाति से आती है, कोई अपर कास्ट की महिला होती, तो उसको रातों रात इंसाफ मिल जाए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।